नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और मध्य प्रदेश का अब तक का पूरा अपडेट आपको दे दें। आज अहम दिन रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ई कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों से सीधे जुड़कर बातचीत की। मुख्यमंत्रियों ने कोरोना के मौजूदा हाल, राज्यों की स्थिति और अब तक किए गए इंतजामों का डिटेल दिया। 3 घंटे से ज्यादा तक चली इस चर्चा में 3 मई को खत्म हो रहे लॉकडाउन की मियाद बढ़ाने को लेकर बात हुई है। इस मामले में मेघालय, ओडिशा, गोवा के मुख्यमंत्रियों ने लॉकडाउन बढ़ाने की बात कही। ये बात भी सामने आई कि मध्य प्रदेश में भी लॉकडाउन की मियाद बढ़ सकती है, क्योंकि भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, खरगोन जैसे जिले कोरोना के रेड जोन बने हुए हैं। रोजाना इन जिलों में नए मरीज सामने आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व जनसंपर्क मंत्री रहे पीसी शर्मा ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से ई पास को और सरल बनाने की मांग की है, ताकि राज्य के बाहर फंसे लोगों की जल्द घर वापसी हो सके। सरकार द्वारा जो भी कदम उठाए गए, चाहे लॉकडाउन हो या अन्य कदम हो, देश की 125 करोड़ जनता और सभी राजनीतिक दलों ने पूरी तरह से हर कदम में साथ दिया है। लेकिन सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती है। आगे लॉकडाउन बढ़ाना या नहीं बढ़ाना, इस पर सरकार को जो भी अध्ययन दलों की रिपोर्ट आए उसके आधार पर निर्णय लेना चाहिए। ई पास है, जो लोगों को आना है एक जगह से दूसरी जगह जाना, कहीं तेल भी है, कहीं शादी है या कोई बीमार हो गया है, तो ये इसको इजी बनाए हैं। ई पास की व्यवस्था है, लेकिन इसको और ईज कैसे हो, जिससे इजीली लोगों को मिल जाए। छत्तीसगढ़ अब कोरोना फ्री होने के काफी करीब है। पिछले कई दिनों से यहां कोई नया केस नहीं मिला। पुराने सभी मरीज एक एक करके ठीक होकर घर जा रहे हैं, लेकिन बाकी के प्रांतों में हालात जो हैं कोहराम के हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बाबत जानकारी दी कि पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमित 1396 नए मरीज सामने आए। देश भर में अब तक कोरोना के 27,892 मरीज हो चुके हैं। इनमें अभी तक 872 कोरोना संक्रमितों की मौत हो चुकी है। राहत की बात यह कि 85 जिलों में बीते 14 दिनों में कोई नया केस सामने नहीं आया। 16 जिलों में 28 दिन से कोई केस नहीं आया है। छत्तीसगढ़ के 3 जिले भी इसमें शामिल हैं। राजनांदगांव, बिलासपुर, दुर्ग में एक एक मरीज पहले सामने आ चुका था और इसके ठीक हो जाने के बाद अब तक कोई नया संक्रमित मरीज नहीं मिला है, यानी इन जिलों में चेन ब्रेक हुई है। एक ही दिन में देश भर में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 381 है। अब तक 6,184 कुल मरीज ठीक हो चुके हैं। देश में कोरोना का रिकवरी रेट 22.17% है। जबलपुर से एक और अहम खबर आपको बता दें। एक और कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल गया है। जबलपुर में अब 68 से बढ़कर 69 पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा हो चुका है। आईसीएमआर से 87 में से एक रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 87 लोगों की जांच की गई थी, जिसमें से एक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। कुल 68 मरीज अब तक संक्रमित जबलपुर में थे, लेकिन अब बढ़कर 69 हो गए हैं। विजेंद्र पांडे जुड़ गए हमारे साथ। विजेंद्र, क्या अपडेट है? जी हाँ पुनीत, आपको बता दूं कि आज सिर्फ एक रिपोर्ट ही पॉजिटिव आई है। आईसीएमआर लैब से 87 जांच सैंपल जिला प्रशासन को हासिल हुए हैं और इनमें से एक मरीज की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हालांकि इसमें गंभीर बात यह है कि ये जो एक मरीज पॉजिटिव पाया गया है, ये जबलपुर के ग्रामीण क्षेत्र का रहने वाला है। पाटन में पहले ही एक युवक को कोरोना संक्रमित पाया गया था और बताया जा रहा है कि संभवतः उसके संपर्क में आने वाला एक व्यक्ति है, 46 वर्ष की उम्र है, जो कि पाटन के वार्ड क्रमांक 5 का निवासी है। इसे आज जांच सैंपल आने के बाद, रिपोर्ट आने के बाद पॉजिटिव पाया गया है। तो इतना साफ है कि पाटन के वार्ड क्रमांक 5 को भी एक नया कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा और अब जबलपुर में कोरोना संक्रमित कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 69 हो गई है। पुनीत, जो लगातार हेल्थ सर्वे प्रशासन की ओर से किया जा रहा था, इसमें जबलपुर में कुल 1385 हाई रिस्क पेशेंट मिले हैं और ऐसे तमाम पेशेंट की जिनको आशंका है या जिनमें लक्षण है कोरोना के, ऐसे तमाम पेशेंट की हाई रिस्क पेशेंट की रिपोर्ट जो है वो आईसीएमआर को जांच सैंपल भेजा जा रहा है। धीरे धीरे ये हासिल होंगे, लेकिन आज ये मान सकते हैं कि आज आंकड़ा कुछ घटा है। अब तक जो सैंपल प्राप्त हुए, रिपोर्ट प्राप्त हुई है, उसमें एक व्यक्ति को कोरोना संक्रमित पाया गया है और जबलपुर में यह आंकड़ा कोरोना मरीजों का बढ़ के 69 हो गया है।
शुक्रिया आपका विजेंद्र इस पूरे डिटेल के लिए। तो विजेंद्र जैसा बता रहे हैं कि एक और संक्रमित मरीज इसके बारे में पता चला है और अब मरीजों की संख्या बढ़कर जबलपुर में 69 हो गई है। 87 में से एक रिपोर्ट आज आईसीएमआर से जो आई है वो पॉजिटिव पाई गई है। और मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 2100 के पार जा पहुंचा है और ये आंकड़ा अब बढ़कर 2122 हो गया है। 2122 लोग अब तक संक्रमित प्रदेश में हैं। कुल 106 लोगों की मौत हुई है। 306 मरीज इसमें अब तक ठीक हुए हैं। अगर इंदौर की बात करें तो इंदौर में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 1207 है। 60 मरीज कोरोना की वजह से मौत के मुंह में चले गए और 31 नए केस सामने आए। 3 लोगों की मृत्यु हुई। जबलपुर में एक और नया मरीज मिलने के बाद कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ चुकी है, 69 हो चुकी है। यहाँ कोरोना संक्रमित एक महिला की मौत हो चुकी है जबकि 7 लोग ठीक हुए हैं। इंदौर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज की डीन ज्योति बिंदल का ये एक बड़ा स्टेटमेंट है जिसमें उन्होंने कहा कि इंदौर में जो वायरस है वो कहीं ज़्यादा खतरनाक स्टेज में है। इंदौर में अपर स्टेज के मरीज मिलने से मृत्यु दर भी बढ़ी है। वायरस के अलग अलग स्टेजेस पर रिसर्च हो रही है। प्लाज्मा थेरेपी इंदौर में अपनाई जानी शुरू हो चुकी है। इंदौर जिले में कोरोना मरीजों की संख्या 1200 के पार हो चुकी है। वहीं 60 लोगों ने वायरस से इंदौर में जान गंवाई है। बढ़ती मृत्यु दर को देखते हुए माना जा रहा है कि इंदौर में फैला कोरोना वायरस अपर स्टेज का सबसे खतरनाक वायरस है जो सबसे पहले चीन के वुहान शहर में फैला था और इसी वजह से इंदौर में कोरोना की रोकथाम के अलावा कोरोना वायरस पर रिसर्च भी की जा रही है। इंदौर भोपाल में कुछ सैंपल पुणे की वायरोलॉजी लैब भेजे गए हैं। इंदौर जिले में 107 लोग अब तक कोरोना से जंग जीतकर ठीक हुए हैं। इंदौर में प्लाज्मा थेरेपी से इलाज को भी शुरू किया गया है। इसकी शुरुआत कोविड हॉस्पिटल अरविंदो से हुई जहां 2 लोगों पर ब्लड प्लाज्मा लेकर 3 कोरोना पॉजिटिव मरीजों को दिया गया। ये ब्लड प्लाज्मा देने कोई और नहीं बल्कि कोरोना वॉरियर्स 2 डॉक्टर ही सामने आए जो कोरोना से अब पूरी तरह ठीक हुए हैं। लापरवाही करने पर एक्शन भी लिए जा रहे हैं। कलेक्टर ने 29 पैरामेडिकल स्टाफ की अनुपस्थिति पर एफआईआर के आदेश दिए हैं। कलेक्टर मनीष सिंह ने पहली चेतावनी दी थी कि जो भी डॉक्टर ड्यूटी पर नहीं आ रहे हैं उनका एमसीआई रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिया जाएगा। इंदौर से केंद्रीय टीम दिल्ली रवाना हो चुकी है। अब केंद्रीय दल केंद्र सरकार को इस पर पूरी रिपोर्ट तैयार कर भेजेगा। जबलपुर में कमिश्नर महेश चंद चौधरी ने जिले के तमाम आला अधिकारियों के साथ बैठक की और इस दौरान बताया कि जिले में कोरोना मरीजों की संख्या में और इजाफा हो सकता है। उनके मुताबिक जिला प्रशासन ने कंटेनमेंट जोन में हेल्थ सर्वे के बाद 1385 हाई रिस्क पेशेंट का पता लगाया, पहचान की और इनके जांच सैंपल आईसीएमआर भेजे जा रहे हैं। कमिश्नर ने बताया कि मेडिकल कॉलेज और आईसीएमआर ने अपनी जांच क्षमता बढ़ाई है। उन्होंने बताया कि कोरोना से लंबी लड़ाई चलेगी, इसलिए लोगों को मास्क पहनने के साथ सोशल डिस्टेंस की आदत डाल लेनी चाहिए। जबलपुर में अब तक कोरोना मरीजों की संख्या 69 हो चुकी है। 7 मरीज अब तक यहां ठीक हुए हैं। 10,813 लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया है। 392 लोगों को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया गया है। अभी संक्रमण की संख्या बढ़ी है, उसमें मुख्य रूप से बात यह है कि जिला प्रशासन ने इंटेंसिव सर्वे करवा करके और मरीजों को निकालने के लिए इंटेंसिव एक्शन लिए हैं और आगे भी मरीजों की संख्या जो है जबलपुर शहर में और ज़िले में बढ़ सकती है। इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि जो लैब है उसमें अब टेस्टिंग जबलपुर में बढ़ गई है। जबलपुर में एक आईपीएस अधिकारी के बाद आईजी ऑफिस में तैनात एक कांस्टेबल के कोरोना पीड़ित पाए जाने के बाद पुलिस विभाग की चिंता बढ़ गई। जबलपुर के आईजी बीएस चौहान ने पुलिसकर्मियों को संक्रमण से बचने के लिए सरकार की गाइडलाइन फॉलो करने की अपील की है। आईजी के मुताबिक फील्ड पर तैनात सभी पुलिसकर्मियों को मास्क और सैनिटाइजर दिए जा रहे हैं जबकि कंटेनमेंट जोन में ड्यूटी करने वाले पुलिसकर्मियों को पीपीई किट दी जा रही है ताकि वो खुद को सेफ रख सकें। आईजी ऑफिस को सैनिटाइज करवाया गया है। कोरोना पीड़ित मिले कांस्टेबल की कांटेक्ट हिस्ट्री तलाशी जा रही है। दफ्तर में तैनात पुलिसकर्मियों के सैंपल जांच के लिए आईसीएमआर लैब भेजे गए हैं। संक्रमित कांस्टेबल
के सीधे संपर्क में आए पुलिसकर्मियों को रेलवे हॉस्पिटल में क्वारंटाइन किया गया है। जो हमारे यहाँ सिद्धार्थ शंकर पांडे कंप्यूटर ऑपरेटर था, उसके चैम्बर में जो बैठते थे उनको हमने रेलवे हॉस्पिटल में क्वारंटाइन कराया है। और इसके अलावा जितने और भी लोग संपर्क में आए हैं, क्योंकि वो पेपर वर्क करता था, मेल से फैक्स से कागज़ निकालना और संबंधित सेक्शन में देना, तो जो प्रथम कांटेक्ट में आए हैं उनका हम लोग सैंपलिंग करा रहे हैं। कोरोना से जंग जीत कर लौटे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को दोबारा ड्यूटी पर लगाया गया है। भोपाल में हेल्थ कमिश्नर फैज अहमद किदवई ने इस संबंध में आदेश जारी किया। आदेश में हेल्थ डायरेक्टरेट ऑफिस में पदस्थ 186 अधिकारी कर्मचारियों के नाम हैं। लिस्ट में उन कर्मचारियों के नाम भी शामिल हैं जो कोरोना पॉजिटिव होने पर अभी अस्पताल में भर्ती हैं। आदेश में कहा गया है कि सूची के नामों में जिन कर्मचारियों की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है, साथ ही जो क्वारंटाइन का वक्त पूरा कर चुके हैं, ऐसे सभी अधिकारी कर्मचारियों को ऑफिस आना अनिवार्य है। आदेश में यह भी लिखा है कि जिन कर्मचारियों को अब तक जांच रिपोर्ट नहीं मिल सकी, वे रिपोर्ट के लिए संपर्क करें। मध्य प्रदेश के गृह और स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि 2084 सैंपल की टेस्टिंग में 74 लोग पॉजिटिव आए हैं और उन्होंने ये भी कहा कि कल इंदौर के 800 सैंपल की रिपोर्ट आने वाली है और ये मानकर चला जा रहा है कि पॉजिटिव मरीजों की संख्या में जंप आ सकता है। लेकिन चिंता की बात नहीं, क्योंकि सभी लोग पहले से क्वारंटाइन हैं। सरकार ने तय किया कि एक दल बनेगा जिसमें आईएएस, आईपीएस, सीएमएचओ और खाद्य विभाग के अधिकारी होंगे। ये दल प्रमुख स्थानों पर जाकर कैंप करेंगे। कम से कम 5 और अधिकतम 10 सदस्य इस प्रशासनिक कमेटी में होंगे। 3 मई के बाद ग्रीन इलाकों में रिलैक्सेशन दिया जा सकता है। एक ऐसा दल है जो कुछ प्रमुख शहरों में जाएगा और वहीं कैंप करेगा। आईएएस, आईपीएस ये वरिष्ठ अधिकारी होंगे। सीएमएचओ, सिविल सर्जन, जेडी इस स्तर के अधिकारी होंगे। खाद्य के भी अधिकारी होंगे उसमें, इंदौर में भी, उज्जैन में भी, खरगोन में भी, और इस तरह के जो संभावित जिले हैं इन सभी जिलों में जाकर सभी व्यवस्थाओं का सर्वे होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मध्य प्रदेश में जीवन अमृत योजना की शुरुआत की और इस योजना के अंतर्गत प्रदेश सरकार मध्य प्रदेश के 1 करोड़ लोगों को आयुर्वेदिक काढ़ा पिलाकर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएगी। ये काढ़ा मध्य प्रदेश लघु वनोपज संघ द्वारा तैयार किया जा रहा है, जिसके वितरण का काम आयुष विभाग को दिया गया है। ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस योजना से जुड़े हितग्राहियों से फेसबुक के माध्यम से बातचीत की, योजना की शुरुआत की। लॉकडाउन कर सरकार कोरोना चेन तोड़ने के प्रयास में जुटी है। वहीं भोपाल नगर निगम के कर्मचारी बीच सड़क पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। सोमवार को नगर निगम मुख्यालय के बाहर सड़क से सब्जी व्यापारियों के पास बनाने का काम हो रहा था। इस दौरान नगर निगम सब्जी व्यापारियों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाना भूल गया। निगम मुख्यालय के बाहर इस तरह का नज़ारा देखने को मिला कि जिसकी शिकायत की गई। पुलिस थाने तक इसकी शिकायत पहुंची तो कुछ देर बाद वहां से भीड़ को हटाया गया। निगम कर्मचारी वहां से चले गए। अकेले भोपाली ने पूरे प्रदेश में ये तस्वीरें चिंता में डालने वाली हैं और जमकर वायरल हो रही। अभी 2 दिन पहले विदिशा में 13 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की नेगेटिव रिपोर्ट आई। लगता है कि जिला प्रशासन हो, पुलिस प्रशासन हो, इसी आधार पर इतने खुश हो गए कि नियमों का पालन करवाना शायद भूल गए। सोमवार को जिला प्रशासन के पुलिस महकमे के सारे दावों का किस तरह मखौल बना, तस्वीरें आप देखिए। सोशल डिस्टेंसिंग तो छोड़ दीजिए, कोरोना का मेला सा लगा, हंसी ठिठोली हुई, लोग एक दूसरे से सटकर खड़े हुए दिखाई पड़े। पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन
नियमों को ताक पर रखता और ना उनका पालन करवाता नजर आया। सुबह 7 बजे से दोपहर 11 बजे तक कुछ दुकानें और शाम को 5 से विभिन्न वस्तुओं की दुकानें खोलने का ऑर्डर कलेक्टर की तरफ से जारी हुआ है। विदिशा कलेक्टर ने कंट्रोल दुकान का जब ये वीडियो देखा, संज्ञान में लिया, तब सीएसपी को इस बारे में निर्देश दिया है। तस्वीरें देखें। भीड़ होने की शिकायत सुबह आई थी। हालांकि मैं अवगत कराना चाहूँगा कि पहले से हमने व्यवस्थाएं की थी और वहाँ वॉलंटियर्स को भी लगाया हुआ है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए, परंतु जैसे ही सूचना आई है तो वहाँ सीएसपी साहब को तत्काल रवाना कर दिया गया है और व्यवस्था बन जाएगी। लगभग कितने लोग वहाँ पर होंगे सर जो भीड़ देखी गई? अभी सीएसपी वहाँ गए हुए हैं, वो मौके से रिपोर्ट देंगे। मध्य प्रदेश की पूर्व मंत्री इमरती देवी ने कमलनाथ सरकार के समय पशुपालन मंत्री रहे लाखन सिंह यादव पर तंज कसते कहा कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। उन्होंने कहा कि लाखन सिंह को बीएसपी छोड़कर कांग्रेस में आए थे, लेकिन आज वो सिंधिया को भला बुरा कह रहे हैं। एक समय था जब लाखन सिंह महाराज सिंधिया के यहाँ दोनों समय हाजिरी लगाने के लिए आते थे। इमरती देवी ने चुनौती देते हुए कहा कि अगर हिम्मत है तो लाखन सिंह चुनाव में उनको हरा कर दिखाएं। रही लाखन सिंह की बात है तो उन्हें सोचना चाहिए कि जिसका कांच का बंगला है उसे पत्थर नहीं मारना चाहिए। वो तो बीएसपी छोड़ के अकेले कांग्रेस में आ गए थे, उन्हें तो ये बात शोभा नहीं देती महाराज के बारे में कहने में। मुरैना में नोटबंदी के दौरान 3 करोड़ से अधिक की राशि की हेराफेरी का मामला सामने आया है, जिसमें फरियादी की शिकायत पर एक्सिस बैंक मैनेजर समेत 39 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक अब इन सभी लोगों की गिरफ्तारी की जाएगी, जिसमें शहर के कई बड़े प्रतिष्ठान और व्यापारियों के नाम शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक पूरसा के रहने वाले महेंद्र और उसकी पत्नी मीनू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार करोड़पति हैं। उनको भी इस बात की जानकारी तब लगी जब कुछ महीने पहले उनके घर इनकम टैक्स का नोटिस आया। नोटिस पढ़कर वो भी भौचक्के रह गए। 3 करोड़ उनके पास थे, उनको पता ही नहीं था। ऐसे कई मामले और हैं जिसको लेकर एक्सिस बैंक के मैनेजर जांच के घेरे में हैं। मैनेजर ने इस मामले को दबाने की कोशिश की, लेकिन अब इसमें पुलिसिया पड़ताल जो है होगी और इसमें कौन असल में दोषी है ये पता चलेगा। इनकम टैक्स की गाड़ी आई, उसके बाद उन लोगों ने पूछा तो हमने बताया मेरा खाता कहीं नहीं है, शाखा दूधगढ़ में भिंड में पड़ता है, छोटा सा खाता है सेंट्रल बैंक में। उन्होंने बोला एक्सिस बैंक में आपका खाता है, 2 करोड़ 95 लाख का लेन देन किया है। मैंने कभी भी खाता नहीं कराया। तो ये कागज दिखाया नहीं, आपने 27,72,000 रुपये नहीं भरे। नहीं देख लो, हमारा ये मकान है, ये रहे, हमारे पास इतने तो है नहीं, हमने कभी खुलाया भी नहीं, कभी भी मुरैना भी नहीं गए। जब पूरी एक्सिस बैंक के मामले की जांच की गई तब मालूम पड़ा कि 42-43 लोगों के खिलाफ में जो खाते में जो पैसे गए हैं नोटबंदी के दौरान, तो 43 खाते में पैसे गए भी। अतः प्रारंभिक अवस्था में ये माना गया है कि जो जिन खातों में पैसा गया है वो इसकी जो लाभार्थी है वो इसमें डिफॉल्टर है और उनके बदले प्रारंभिक प्रकरण कायम किया गया है। बाद में विवेचना में जो भी नए तथ्य सामने आएंगे या विवेचना में जो भी आएंगे उनके नाम आगे बढ़ाए जाएंगे, शुमार किए जाएंगे। इंदौर की देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी ने लॉकडाउन खत्म होने के तुरंत बाद परीक्षाएं कराने का निर्णय लिया है। दरअसल लॉकडाउन के कारण मार्च अप्रैल के अलावा मई की सभी परीक्षाएं अटकी हैं। लगभग 30 से ज्यादा यूजी-पीजी कोर्स इसमें शामिल हैं। कोरोना की वजह से पहले ही यूनिवर्सिटी ने परीक्षाएं स्थगित कर रखी हैं। कुलपति डॉक्टर रेणु जैन ने बताया कि बीते दिनों राजभवन द्वारा प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मीटिंग हुई। परीक्षा के संबंध में निर्देश दिए गए। लॉकडाउन और अन्य समस्याओं पर चर्चा की गई है। लॉकडाउन के तुरंत बाद परीक्षाएं शुरू करने के लिए कहा गया है और सबसे पहले बीएससी फाइनल और बीएससी फाइनल मतलब ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर की, 3rd ईयर की और पीजी क्लासेस का एग्जाम कराने के लिए कहा गया है और कोई भी गैप नहीं दिया जाएगा। इसके लिए तो बिल्कुल मना कर दिया गया है, किसी भी स्थिति में जनरल प्रमोशन नहीं दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिले में कुदरत का कहर जारी है। करंजिया इलाके में रविवार को ताबड़तोड़ ओले गिरे। तेज आंधी के साथ मूसलाधार बारिश हुई। तस्वीरों में भी साफ दिख रहा है कि ओलों की बारिश से जबलपुर अमरकंटक नेशनल हाईवे समेत आसपास के इलाके में बर्फ की सफेद चादर जैसी जमी दिखी। इलाके में करीब आधे घंटे तक लगातार बड़े बड़े ओले गिरे हैं। डरावनी आवाज सुनकर लॉकडाउन में घरों के अंदर घुसे लोग बाहर तक निकल आए और बाहर का नज़ारा देखकर हैरत में पड़ गए।
खेतों में कटाई के लिए पकी फसल पानी में भीगने से बर्बाद हुई। लॉकडाउन से प्रभावित किसान मौसम की इस दोहरी मार से बेहद चिंतित हैं। रायपुर से एक अहम खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद सीएम भूपेश बघेल का यह बयान है कि राज्यों को मिले लॉकडाउन खत्म करने की अनुमति। उनका कहना है राज्यों के हालात के मुताबिक लॉकडाउन खुलना चाहिए। कोरोना का प्रभाव सभी राज्यों में अलग अलग है। मजदूरों को लाने की अनुमति केंद्र सरकार दे। दूसरे राज्यों में फंसे बाकी छात्रों को भी लाने की तैयारी है। मजदूरों और छात्रों की सूची बनाने के निर्देश दिए गए हैं। राज्यों को लॉकडाउन ख़त्म करने के लिए उनको अनुमति मिलना चाहिए। अपने राज्य के हिसाब से उनको काम करने का अवसर मिलना चाहिए। हमने गृह मंत्रालय को पत्र लिखा था, न केवल विद्यार्थियों को बल्कि हमारे जो मजदूर हैं जो अन्य राज्यों में रुके हुए हैं उनको भी लाने का हमको अनुमति दी जाए। कोटा के बच्चे आ रहे हैं, उसी प्रकार से जो अन्य प्रदेश के अन्य शहरों में जो बच्चे वहाँ रुके हुए हैं और आना चाहते हैं उनको उनकी भी लिस्टिंग हम शुरू कर दिए हैं। सारे कलेक्टर्स को, अधिकारियों को निर्देश हमने कर दिया है। तो इस वक्त की जो एक अहम खबर थी उस पर आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के। उनका कहना था कि स्थिति के मुताबिक इसका आकलन करते हुए राज्यों पर फैसला छोड़ना चाहिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें अपडेट लगातार जारी रहेंगी। नमस्कार।